नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम गोविंदगिरी के बारे में संक्षिप्त में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। गोविंदगिरी जी का जन्म स्थान है बेड़सा बेड़िया ग्राम, ये डूंगरपुर जिले में पड़ता है और इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 को। 1857 को भारत में क्रांति हुई थी और 1858 को इनका जन्म हुआ था। बेड़सा गांव, जिसको बेड़िया गांव, जिला कौन सा पड़ता है? डूंगरपुर। जाति इनकी बंजारा थी, जो भील जाति में आते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था। इनके गुरु का जो नाम था वो था राजगिरी, और ध्यान रखना इनका शिष्य था पूंजदा धीर जी। ये कॉलेज व्याख्याता पूछा गया था। तो गुरु राजगिरी और शिष्य था इनका पूंजा धीर जी। अब प्रश्न है कि संत सभा की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली? स्वामी दयानंद सरस्वती से मिली थी। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1883 में हुई थी। कहाँ की थी? शुरू में की थी। अगला क्वेश्चन, सम सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा जिले के अंदर हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में। तो 3 क्वेश्चन बढ़ गए, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, 1903 में। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, जिसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। गोविंदगिरी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? भगत पंथ आंदोलन चलाया था 1911 में। कहाँ से शुरू किया था इसको? बेड़सा गांव, डूंगरपुर। ये ऐसी तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है और शॉर्ट में है। हम गोविंदगिरी के बारे में पढ़ रहे हैं, गोविंदगिरी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट में तो बांसवाड़ा जिला याद रखो, सिरोही याद रखो, डूंगरपुर याद रखो। बांसवाड़ा में मानगढ़, सिरोही में सपा की स्थापना हुई थी और डूंगरपुर में बेड़सा गांव जहाँ भगत पंथ की स्थापना। 3 ही जिलों से इनका मुख्य रूप से संबंध रहा है। आगे देखते हैं। गोविंदगिरी जी का उपनाम है गोविंद गुरु। इनका समाधि स्थल है कंबोई, गुजरात में। 30 अक्टूबर 1930 को इन्होंने समाधि ली थी और समाधि जो स्थल है वो कहाँ पड़ता है? कंबोई में पड़ता है। गोविंदगिरी ने आदिवासियों यानी भीलों की सेवा के लिए संत सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1883 ईस्वी में शुरू में की थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी ने। किन के लिए की थी? भीलों के लिए की थी। किस सभा की स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी। किन की प्रेरणा से की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी। कब की थी? 1883 में की थी। कहाँ की थी? शुरू में की थी। इस प्रकार से इसके 5 क्वेश्चन बनते हैं। गोविंदगिरी ने संत सभा की स्थापना की थी। किसके लिए की थी? आदिवासी भीलों के लिए की थी। किस सभा की स्थापना की थी? संत सभा की स्थापना की थी। किनकी प्रेरणा से की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की थी। कब की थी? 1883 में की थी। और कहाँ की थी? शुरू में की थी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर में बेड़सा गांव। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव, डूंगरपुर। तो प्रश्न पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, भील गतियों का केंद्र कौन सा था? डूंगरपुर गांव में बेड़सा गांव था। बेड़सा गांव आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीलों तथा ग्रासियों के बीच साधु गोविंदगिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी बेड़सा गांव। अब भगत पंथ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बेड़सा गांव में भी किस पंथ की स्थापना हुई थी? भगत पंथ की स्थापना हुई थी। ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। कब की थी? 1911 में। जिला कौन सा पड़ता है? डूंगरपुर। बेड़सा गांव, डूंगरपुर, 1911 में भगत पंथ की स्थापना गोविंदगिरी ने की थी। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से 1912 के बीच में बेड़सा गांव था। यानी 1911 से 1912 के अंदर इनकी गतिविधियों का जो केंद्र था वो कौन सा गांव था? बेड़सा गांव था। ये सेकंड ग्रेड में पूछा था, थर्ड ग्रेड में पूछा था, सीटी में पूछा था। अगला जिला आता है बांसवाड़ा जिला। ये मानगढ़ की पहाड़ी है और ये मानगढ़ की पहाड़ी पड़ती है बांसवाड़ा जिले के अंदर। ये मानगढ़ धाम है। सम सभा का पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ में हुआ था, जो राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखो, 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील को राजपूत जाट 7वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा को घेर लिया, जिसमें 1500 भील स्त्री पुरुष शहीद हुए थे। जिसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कर्नल शटल ने दिया था। और जबकि अमृतसर में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानगढ़ धाम था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कर्नल शटल ने दिया था। और ये ध्यान रखना, ये राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है और भारत का इसको मानगढ़ धाम को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने इस प्रकार से गोविंदगिरी के बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी बताई थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।